हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। तो आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। भारत का उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध बहुत ही रुचिकर। मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ तब से लेकर टिल डेट आज तक हम भारत का चीन के साथ संबंध, भारत का नेपाल के साथ संबंध और भारत का पाकिस्तान के साथ संबंध अलग अलग वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। आज हम भारत का पाकिस्तान के साथ संबंध, यदि 1947 में जब पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 से और आज तक, यानी नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक और जिन्ना से लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान तक के संबंधों की चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे ये पाकिस्तान बनाने का विचार कब से उत्पन्न हुआ, इसकी जड़ें कहाँ है। तो हम इतिहास की तरफ आपको लेकर जाएंगे कि पाकिस्तान का जो ये ख्याल है, भारत को हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो भागों में बांटने का जो ये बात है, वो कहाँ जन्मी, कहाँ इसका उदय हुआ, कहाँ ये कुटिल बीज बोया गया था, वहां से आज हम चर्चा करेंगे। भारत और पाकिस्तान के संबंधों की चर्चा करने से पूर्व हम ये भारत पाकिस्तान या भारत को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने का जो बीज है वो कब बोया गया था, वो बबूल का बीज कब बोया गया, उस पर चर्चा करेंगे। हम आपको लेके जाएंगे 1905 में। उससे पूर्व 1885 में कांग्रेस का गठन हो चुका था। राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू हो चुके थे। बिल्कुल उस समय हिंदू और मुसलमान हैं वो एक भारत के लिए प्रयास कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने वो कौन सा बीज बोया कि हिंदू और मुसलमान दो कौम के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर वो लड़ने लगे। हम आपको लेके जा रहे हैं 1905 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन दो भागों में कर दिया गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम प्रजाति अधिक थी और वेस्ट बंगाल में हिंदू बहुल थे। हालांकि यूं ही विभाजन किया गया था, बंग विभाजन प्रसिद्ध विभाजन है, लेकिन ये जो सांप्रदायिकता का बीज है वो यहीं पर बो दिया गया था। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और वेस्ट बंगाल है वो हिंदू बहुल क्षेत्र था। और इसके आधार पर विभाजन करने के बाद में जो बंगाल का बहुत ही अधिक उभरता हुआ जूट उद्योग था, उसको बहुत बड़ा झटका लगा और यहीं से यहाँ की अर्थव्यवस्था है वो चरमराना शुरू हो गई थी। 1905 में ही जो स्वदेशी आंदोलन है, कब वो हिंदूवादी की तरफ अधिक बढ़ गया, समय में पता नहीं चला। 1905 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। अब अंग्रेजों ने ये समझ लिया था कि भारत के हिंदू और मुसलमान अगर एक रहते हैं तो ब्रिटेन का शासन यहाँ लंबे समय तक चलना मुश्किल है। तो उन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर बांटना शुरू कर दिया था। और इधर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। उस समय जिन्ना के दिमाग में पाकिस्तान नामक राष्ट्र का कोई बीज नहीं था। केवल और केवल बंगाल विभाजन के बाद में जो मुसलमान और हिंदू थोड़ा सा अलग अलग रहने लगे थे, वो अधिकारों की लड़ाई के चलते मोहम्मद अली जिन्ना ने एक लीग की स्थापना की थी। उसका नाम रखा मुस्लिम लीग। ये कांग्रेस की स्थापना के बाद था। वो तो बाद में साम्राज्य की लालसा उनके दिमाग में आई और उन्होंने दो राष्ट्र बना दिए थे, दो राज्य बना दिए थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ जो अधिकारों की लड़ाई लड़ी, वो अब तक अभी हमारा जो नागरिकता बिल आया था, एनआरसी आया था, उसमें कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि मुसलमानों के अधिकारों को छीना जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं ऐसी बातें हैं वो बार बार उठाई जाती है कि मुसलमानों को भारत से निकाला जा रहा है या उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो 1905 में बीज बोया गया वो अब तक हमें परेशान कर रहा है। अब
1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद में 1930 में इलाहाबाद सेशन का आयोजन हुआ और उस इलाहाबाद सेशन में अल्लामा इकबाल नामक व्यक्ति ने अध्यक्षीय भाषण दिया था और उस अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने एक लाइन बोली थी कि अब हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। हिंदू और मुसलमानों का खान पान अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनकी संस्कृति अलग अलग है, तो इन्हें अलग अलग रहना चाहिए। यानी भारत पाकिस्तान का बीज हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा था। 1930 के बाद में एक तारीख आप नोट कर लीजिए, 28 फरवरी 1933 को। 28 फरवरी 1933 को ही ये पाकिस्तान शब्द है वो पहली बार लिखा गया, सुनाई दिया गया। 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे और उन्होंने एक 4 पृष्ठ की बुकलेट है वो प्रकाशित की थी। बुकलेट का नाम रखा था नाउ और नेवर। कितने पेज की थी? 4 पेज की। किसने निकाली थी? चौधरी रहमत अली ने। और इस 4 पृष्ठ की बुकलेट नाउ और नेवर में उन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था और यही उस बुकलेट में थ्योरी दी थी कि हिंदू मुसलमान है, उनका रहन सहन अलग है, पहनावा अलग है, रीति रिवाज अलग है, खान पान अलग है, संस्कृति अलग है, तो उन्हें अलग अलग रहना चाहिए। और जो सीआर चौधरी के दिमाग में, सीआर चौधरी जो चौधरी रहमत अली थे, उनके दिमाग में जो पाकिस्तान शब्द था वो पाकिस्तान की कल्पना उन्होंने कोई क्षेत्र के आधार पर नहीं की थी कि इतना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया जाना चाहिए। उन्होंने धर्म के आधार पर इसकी कल्पना की थी और जहां जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वो सभी क्षेत्र इस पाकिस्तान शब्द में उन्होंने रखा था। और इस पाकिस्तान में उनके दिमाग में कौन कौन से एरिया थे, इसको समझने के लिए हम पाकिस्तान की स्पेलिंग लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले इसी किताब में नाउ और नेवर में पाकिस्तान रखा गया था, PAKISTAN। तो इस पाकिस्तान में उनके पास कौन कौन से शब्द थे देखिए। पाकिस्तान में P का मतलब था पंजाब और A का मतलब था अफगानिया। अब आप कहेंगे ये अफगानिया कौन सा है, तो वर्तमान पाकिस्तान में जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविनेंस है यानी NW प्रोविनेंस है, वो रहमत अली के दिमाग में अफगानिया था। K का मतलब पाकिस्तान जिसमें सबसे अधिक रुचि दिखाता है और अपना मानता है कश्मीर, और यहाँ I का कोई अर्थ नहीं था। और S का मतलब है वो सिंध राज्य, मतलब सिंध क्षेत्र था वो था। और तान का तात्पर्य बलोचिस्तान से था। बलोचिस्तान जो वर्तमान में पूरी पाकिस्तान से जो अलग हो चुका है वो बलोचिस्तान है, वो उनके चौधरी रहमत अली के मस्तिष्क में था और उसी से उन्होंने ये पाकिस्तान शब्द गढ़ा था। तो आप याद रखेंगे सबसे पहले पाकिस्तान शब्द है वो कब आया, 28 फरवरी 1933 में। उनकी एक 4 पृष्ठ की बुकलेट निकली थी नाउ और नेवर। नाउ और नेवर में जो पाकिस्तान की स्पेलिंग उन्होंने लिखी थी, उस स्पेलिंग में कौन कौन सा एरिया वो पाकिस्तान के साथ चाहते थे, उस समस्त एरिया को मिलाकर वो पाकिस्तान नामक का एक नया क्षेत्र है वो करना चाह रहे थे, अलग क्षेत्र, क्योंकि वो ये चाहते थे हिंदू और मुसलमान है वो अलग अलग हो जाए। अब 1933 में ये शब्द आया, उससे पूर्व हम चर्चा करेंगे ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत बाद में आया था मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हम इसको जोड़ते हैं, जो 2 नेशन थ्योरी है, वो 2 नेशन थ्योरी भी सबसे पहले 1867 में रखी गई थी। 1867 यानी सन 57 की क्रांति के 10 साल बाद में सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले 2 राष्ट्र सिद्धांत या द्विराष्ट्र सिद्धांत है
वो दिया था, किसने दिया था? सर सैयद अहमद खान ने। तब उनके दिमाग में दो भाग नहीं थे, मतलब भारत के दो भाग या दो अलग अलग राज्य पाकिस्तान और भारत के रूप में नहीं था, बल्कि वो दो राष्ट्र सिद्धांत देना चाह रहे थे, जिसमें एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र होगा और एक हिंदू बहुल क्षेत्र होगा। अब अगर हम ये भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ या भारत और पाकिस्तान के साथ संबंध अगर बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मैं आपको लैरी कॉलिंस की एक पुस्तक है फ्रीडम एट मिडनाइट। कहते हैं कि हिंदुस्तान, भारत की जो स्वतंत्रता की घोषणा है वो आधी रात्रि को की गई थी, तो उन्होंने अपनी किताब का नाम लिखा था फ्रीडम एट मिडनाइट। उस फ्रीडम एट मिडनाइट में लैरी कॉलिंस ने बताया है कि किस तरह से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान है वो बना गया था। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन को ब्रिटेन के द्वारा इसीलिए भेजा गया था कि भारत का विभाजन कर दिया जाए और दो ऐसे भागों में विभाजन करे कि ये भारत है ये हमेशा ही सीमा विवाद में फंसा रहे। और विभाजन भी इसी तरह से किया गया है, एक तरफ उत्तरी जो पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, उसका विभाजन में दिया गया था और पाकिस्तान हमेशा ही उससे असंतुष्ट रहा था। तो इस किताब में फ्रीडम एट मिडनाइट की हम बात कर रहे हैं। इस किताब में ये लिखा गया है कि माउंटबेटन जब भारत आए थे तो उन्होंने एक वकील को कॉल किया था रेडक्लिफ नाम के, और उनको ये बताया था कि हमें ये जो ईस्ट पाक और वेस्ट पाक है उसका निर्माण इस तरह से करना है कि वो हमेशा किसी न किसी झगड़े की फसाद बना रहे और भारत है वो फिर से टुकड़ों टुकड़ों में बट जाए। और वास्तव में उनकी जो थ्योरी थी वो शायद सफल रही। भारत और पाकिस्तान के बीच आज भी आतंकवाद को, सीमा को लेकर विवाद है वो हमेशा होते रहते हैं। तो आज हमने भारत और पाकिस्तान है वो बनने की रूट है, जो जड़ कहाँ है, मूल कहाँ था इसका, उसके बारे में चर्चा की है। कल के वीडियो में हम 1947 में भारत और पाकिस्तान बना और उसके बाद इनके संबंध है वो किस तरह के रहेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से आपने अध्ययन करना शुरू कर दिया है तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।